उत्तर प्रदेश का उपचुनाव समाजवादी पार्टी अकेले 9 सीटों पर लड़ने जा रही है। अखिलेश यादव ने कल देर रात ट्वीट करके इस बात को कह दिया कि कांग्रेस गठबंधन में जरूर है, लेकिन सिंबल साइकिल का होगा। इस अखिलेश यादव के फैसले के क्या दूरगामी परिणाम होंगे, कैसे कांग्रेस को उन्होंने मैनेज किया, कैसे अब ये महाराष्ट्र में बार्गेनिंग करेंगे, इन तमाम राजनीतिक पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, अखिलेश जी के इस ट्वीट को क्या माना जाए? आपने कॉम्प्रोमाइज करा दिया कांग्रेस को कि भाई देखो जो दो दे रहे थे लड़ना लड़ो, नहीं तो हम सब उतार लेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन एक मजबूत दलों का गठबंधन है और ये राष्ट्र को कैसे आगे ले जाएं इसके लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि मजबूर दलों का गठबंधन है, जो मजबूर हैं। हम लोगों ने तय जो इंडिया गठबंधन है वो समाज को कैसे आगे ले जाएं, कैसे भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर समाज के अंदर नफरत की राजनीति कर रही है उसको कैसे रोका जाए, कैसे उनको उनके इस राजनीति पे ब्रेक लगाई जाए, इसलिए इंडिया गठबंधन एक साथ आया है। तो जब आपका मकसद बड़ा होता है, आपकी विजन बड़ा होता है, राष्ट्र को लेके आप बात करते हैं तो आपको सोच भी बड़ी होती है। तो इंडिया गठबंधन बड़े सोच के साथ राजनीति कर रहा है। नहीं तो ये कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस को क्यों करना पड़ा? भाई 2 सीटें आप दे रहे थे, वो 5 सीटें मांग रहे थे, आप भी तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते। बात ये आपको ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो कॉम्प्रोमाइज, ये तो एक गठबंधन का अपना एक गठबंधन धर्म है कि जहां जिसको लगता है जो अच्छी तरह से लड़ सकता है, मजबूती से लड़ सकता है, हरा सकता है, और जहां पे एक साथ मिलके लड़ा जा सकता है लड़ रहे हैं। तो उसमें दिक्कत क्या है? जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है मिलके और हमारा मकसद एक है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो हम रोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अजय राय ये कह रहे हैं कि हम 5 सीटें मांग रहे थे, 5 सीटें अगर हमें दे देते तो गठबंधन की शक्ल कुछ और होती। आप गठबंधन धर्म निभाने की बात कहते हैं, लेकिन 6 सीटों पे कैंडिडेट बिना उनसे बात किए अनाउंस कर देते हैं, तो कहाँ गठबंधन है? वो ऐसा मीडिया को लगता है। हमारी जो रणनीति होती है तो पता होता नहीं है मीडिया को या बीजेपी को, तो वो इश्यू बनाने की कोशिश करते हैं। क्या किसी को इस बात से दिक्कत आपको नजर आई कि कांग्रेस किसी नेता ने आपसे कहा कि हम जिन 9 की 9 सीटों पे लड़ रहे हैं कोई दिक्कत है? अरे वो क्या कहेंगे जब आपने उनको आप बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता था, आपने छोटे भाई पे रहम ही नहीं किया। सब हमारा गठबंधन मजबूत है और हम साथी हैं और साथ मिल के आगे बढ़ाते समाज को आगे बढ़ाते हैं और गठबंधन को आगे बढ़ाते हैं। कहीं ये डील तो नहीं हो गई कि वो कहें कि हम यहाँ शांत हुए जा रहे हैं, अब महाराष्ट्र में आओ, जो 12 सीटें मांग रहे हो अब हम तुमको बताते हैं? ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, अब इसका कुछ उपाय तो हो नहीं सकता। आपने कुछ भी मन की कहानी बना लो, मन की कहानी बनाने में क्या दिक्कत है? तो कैसे लड़ेंगे फिर चुनाव? चुनाव मिलके लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा उत्तर प्रदेश के अंदर में। महाराष्ट्र कैसे जाएंगे? महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन लड़ेगा, मिलके लड़ रहा है इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में भी, और समय पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जितनी सीटें मांग रहे हैं आप, वहाँ 12 सीटों की बात हो रही है, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं 2 विधायक आपके हैं, 2 सीटें और ले लीजिए, 4 बहुत है आपके लिए। ये मैंने कहा ना, राष्ट्रीय नेतृत्व दोनों दलों का अब तय करता है। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय नेतृत्व मिल के काम कर रहा है और उनका एक ही मकसद है कि समाज के अंदर में कैसे विकास की राजनीति हो, कैसे समाज को आगे ले जाने की राजनीति हो, इस पे बात होती है। अच्छा, प्रियंका गांधी का जिक्र बड़ा चर्चा है, वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं वो। क्यों 25 साल लड़ गए प्रियंका गांधी को, लग गए चुनाव लड़ने में? बनारस की बड़ी चर्चा थी, मोदी जी के खिलाफ अगर वो लड़ जाती तो माहौल कुछ और हो जाता। लगता है आपको देरी कर दी उन्होंने? दिक्कत ये होती है जब पहले लड़ जाते तो सवाल आपका दूसरा होता कि क्यों लड़ रही हैं भाई, परिवार के लोग क्यों लड़ रहे हैं। देर में लड़े तो क्या इतनी देर में क्यों लड़ रहे हैं? अरे भाई, मैंने गजब हो गया आज की डेट में राजनीति में। मैंने बीजेपी और जो उनके जो सहयोगी मीडिया पार्टनर है गजब सवाल पूछते हैं भाई। जल्दी लड़ रहे हो तो क्यों लड़ रहे हो, लेट लड़ रहे हो तो क्यों लड़ रहे हो, सुनो नहीं लड़ रहे हो तो क्यों नहीं लड़ रहे हो। अरे भाई, अरे ये कोई सवाल हुए भाई? जब जैसे जिसको जरूरत पड़ती है पार्टी को, जब जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है लोग लड़ाते हैं, उसमें दिक्कत क्या? मुझे नहीं समझ में आया। नहीं, मैं दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रियंका गांधी का जो कद है, जो वजूद है, जो सियासी रुतबा है, वो कभी भी और भी पहले लड़ सकती थी चुनाव। 25 साल इंतजार भाई, वायनाड से पहले भी तो लोकसभा के चुनाव गुजरे, उसमें लड़ सकती थी। अरे हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका है किसको कब लड़ाना है, इसमें चिंता क्यों होती है बीजेपी वालों को? मुझे ये नहीं समझ में आता। कौन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है वो अपना सोचे ना। अपने कैंडिडेट नहीं दे पा रहे, बड़ी मुश्किल से आज 7 कैंडिडेट अभी तय किए हैं, उसमें भी सिर्फ फुटबॉल हो रहा है, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। अभी देखो क्या क्या होने वाला है। निषाद 4 दिन पड़े रहे वहाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको कितना वो जो मांग रहे थे सीटें, मजवा मांग रहे थे, वो सब मांग रहे थे, कहाँ है? तो सवाल ये है कि पहले वो अपना देखें, दूसरों के बारे में वो जब उनकी तरफ कोई देखे नहीं, इसलिए वो दूसरों की तरफ देखते रहते हैं और ध्यान भटकाते रहते हैं, उधर देखो उधर देखो। वो तो कह रहे हैं भाजपा वाले कि निषाद जी को जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया
उतना उनको कभी नहीं मिला, अब तो उनको शांत रहना चाहिए थोड़े दिन। अब ये वो समझे, उनका गठबंधन समझे, इंडिया गठबंधन का काम नहीं है कि हम एनडीए गठबंधन में ताक झांक करें कि कौन किसके साथ मिला, कौन किसके साथ नहीं मिला। जैसे हमारे बारे में वो जो बीजेपी वाले देखते रहते ना इंडिया गठबंधन को, अरे भाई 2 नेता मिले, हाँ मिले भाई, देखा एयरपोर्ट पे 2 नेता मिले इंडिया गठबंधन के, लेकिन उन्होंने आपस में कोई बात ही नहीं की। अगर बात कर लेंगे, बात तो की दोनों नेताओं ने, लेकिन चाय नहीं पी। अगर मान लो चाय भी बैठ के पी लेंगे, देखो 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 चाय पी, लेकिन समोसे नहीं थे उसमें, समोसे नहीं खाए। अगर वो समोसे खा लेंगे, समोसे तो खाए, चाय पी, नमकीन नहीं ली एक दूसरे का। अगर नमकीन भी खा लेंगे तो नमकीन खाने से क्या होता है, गुलाब जामुन रखा ही रहा, छुआ ही नहीं एक दूसरे को, मिठाई नहीं खाई, माने मिठास कम हो गई, मिठाई नहीं खाई। तो मतलब कुछ भी कहते हैं भाई, आप अपना झांको। निषाद पार्टी परेशान है, अपना दल क्या कर रहे हैं, राजभर क्या कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी उनको सीटें पे प्रेशर डाल रही है, किसको सीएम बनाओगे, अपना कुछ नहीं। हाँ। वो नेता मिले, समोसे खाए कि नहीं खाए, चाय पी कि नहीं पी, बात हुई कि नहीं हुई। हाँ। अगर बात हुई तो क्या बात हुई, अरे नहीं हुई, गले नहीं मिले, गले मिले तो फिर चपक के नहीं मिले, चिपक के मिले, नहीं तो हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया तो आंखें नहीं मिलाई, आंखें मिलाई तो वो गले नहीं मिले। कमाल है भाई, माने क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इसके मतलब समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी कितनी अपने, उनके पास मुद्दों की कंगाली हो गई है, क्योंकि उनको जनता के मुद्दों पे बात करनी नहीं है। और जब जनता के मुद्दों पे बात नहीं करोगे तो आप यही सब करोगे। अच्छा, महाराष्ट्र जो जा रहे हैं आप चुनाव लड़ने, अखिलेश यादव जी की 2 बड़ी जनसभाएं हुई, एक धुलिया में हुई, एक मालेगांव में हुई। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, कहेंगे कि अखिलेश जी सोचें, जहां उन्होंने जनसभाएं की उन दोनों जगहों पे विधायक एमआईएम के हैं, वो वहां पर क्या जनाधार बटोरेंगे। जिस बात का ब्लेम आप एमआईएम पे करते हैं कि वो यूपी आते हैं, टीम बी है, मुसलमानों के वोट काटते हैं, वही काम तो अखिलेश जी भी वहां करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता की पार्टी रही है और हर चीज समाज को आगे ले जाने और समाज को जोड़ने का और समाज के विकास की राजनीति करती है। ये पूरा देश और उत्तर प्रदेश जानता है। विकास के नाम पे आज भी लोग समाजवादी पार्टी को, सम्मानित अखिलेश यादव जी को याद करते, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे आपने रिवर फ्रंट हो, चाहे लैपटॉप दिया हो, और चाहे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बनाई हो। ये काम उन्होंने किया है। तो मालेगांव में उन्होंने जिक्र किया कि दुलिया से मालेगांव में आया हूँ, गड्ढों में सड़कें थी, सड़कों में गड्ढे थे। तो मैं कह रहा हूँ ना, आप देखो हमारा एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है समाजवादी के समय का, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में कितना फर्क है। हाँ। जबकि हालांकि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी ने जमीन एक्वायर की थी, लेकिन कंस्ट्रक्शन होने कराया, देख लीजिए हालत क्या है। हाँ। तो ये फर्क आपको साफ दिखेगा। हाँ। विकास का, तो हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। वो सिर्फ इसी में। एमआईएम वाले ये कहते हैं कि हमने बड़ा इंतजार किया कि अखिलेश जी हमारे साथ गठबंधन कर लेते लोकसभा चुनाव में, एक सीट भी दे देते तो हम लोग काम। सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी देश को आगे ले जाने की बात करती है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटों पे जीत हासिल करेगी। बाई इलेक्शन में क्या सीटें जीत रहे हैं? हम 9 की 9 जीतने जा रहे हैं। हाँ। करहल में वो धर्मेंद्र यादव के बहनोई को टिकट दे दिया है। वो किसको टिकट दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। सेलिब्रिटी ढूंढते हैं भाजपा वहां पर, उनके पास है ही नहीं। उनके पास है ना कैंडिडेट की कंगाली है। कभी बघेल के उड़ाते हैं, कभी संघमित्रा मौर्य, प्रत्याशी की कंगाली है। हाँ। उनके पास उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं है, खोजने में समय लग जाता है। एक दिन पहले किसी तरह से मान मनोबल करे, भैया लड़ जाओ। हाँ। भैया आओ हम सिंबल देंगे, बोले हम नहीं लड़ेंगे, आओ भैया लड़ो, किसी तरह से लड़ो, करहल में लड़ जाओ, भैया लड़ो भाई, हम सिंबल दे रहे हैं, हम मदद करेंगे, आओ भैया। भैया भैया करके पकड़ पकड़ के लाके वो 7 सीटें डिक्लेयर कर पाते हैं। हाँ। एक दिन पहले किसी तरह से मान मनोबल करके किसी को लड़ाते हैं। तो सिर्फ चर्चा में बने रहने। हाँ, जिनके पास कैंडिडेट ही नहीं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं और वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं कि बाई इलेक्शन में हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, सभी सीटों पर हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं। आने वाला समय तय करेगा कि कांग्रेस के साथ ये जो गठबंधन की शक्ल है वो किस तरफ जाती है। क्या कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार्गेनिंग का लाभ उठाएगी, क्योंकि वहां पर अगले चुनाव हैं, इसके बाद दिल्ली में चुनाव होना है, बिहार में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीनों के भीतर एमएलसी के भी कई चुनाव होने हैं। उस पर कैसे सीट शेयरिंग, कैसे फॉर्मूले पर बात बनेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।